गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ड्रिलिंग फ्लूइड में हमने कवर किया था टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग फ्लूइड। टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग फ्लूइड में अपन ने देखा था वाटर बेस्ड, ऑयल बेस्ड एंड एयर बेस्ड। ठीक है, वाटर बेस्ड में अपन पढ़ रहे हैं कि वाटर बेस्ड में अपन ने पढ़ा था इसका कंपोजिशन क्या होता है या वाटर बेस्ड फ्लूइड क्या होता है। वाटर बेस्ड फ्लूइड बेसिकली क्या होता है, सॉलिड्स प्लस लिक्विड्स प्लस केमिकल्स का मिक्सचर होता है। ठीक है, इस मिक्सचर में अपन ने देखा कि सॉलिड्स होते हैं और सॉलिड में भी क्या होता है, एक्टिव सॉलिड होते हैं और इनएक्टिव सॉलिड होते हैं। ठीक है, एक्टिव सॉलिड की अपन बात करें तो एक्टिव सॉलिड में कौन से सॉलिड्स होते हैं, क्ले होती है बेसिकली। ठीक है, एक्टिव सॉलिड में क्ले होती है, एक्टिव सॉलिड में क्ले और इनएक्टिव में बेराइट। ठीक है, अगर इन एक्टिव सॉलिड की बात करें तो एक्टिव सॉलिड में अपन ने बोला था कि एक्टिव सॉलिड क्या करेगा, जो भी मड होगा उसमें कुछ ना कुछ जो भी केमिकल्स होंगे उनके साथ कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा, ये केमिकल रिएक्शंस होंगी। ठीक है, बट इनएक्टिव सॉलिड है उनका कोई भी रिएक्शंस नहीं होगा। जब ड्रिलिंग फ्लूइड जो भी मिक्सचर है या वाटर के साथ मिक्स होगा तब कोई भी रिएक्शंस नहीं करेगा। ठीक है, उसी के बेसिस पे अपन ने देखा था क्ले। अब क्ले क्या होती है कि वाटर बेस्ड मड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो क्यों रोल प्ले करती है उसके लिए, या क्ले क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो अपन उसके बारे में बात करते हैं कि इसमें क्ले का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, क्ले की केमिस्ट्री को अपन डिवाइड करते हैं टू ग्रुप्स में। ठीक है, एक्सपेंडेबल क्ले एंड नॉन एक्सपेंडेबल क्ले। एक्सपेंडेबल या उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक क्ले। हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लविंग, मतलब वो जब वाटर के कांटेक्ट में आएगी तो वो क्ले क्या करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी एकदम जल्दी से और वो हाइड्रेट हो जाएगी। ठीक है, और उसका एग्जांपल अपन देखें तो क्या होता है, मॉन्टमेरेटोलाइट होता है। ये एक टाइप की क्ले होती है, उसमें भी दो टाइप की होती है। मॉन्टमेरेटोलाइट वो एक ग्रुप है क्ले का। ठीक है, ये क्या करता है कि जैसे वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो ये उसको वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब ये क्ले कौन सी होती है, वाटर लविंग होती है। ठीक है, दूसरा होता है नॉन एक्सपेंडेबल। नॉन एक्सपेंडेबल में क्या होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब नॉट वाटर लविंग, मतलब वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगी जब भी वो वाटर के कांटेक्ट में आएगी, मतलब वो हाइड्रेट नहीं होगी। ठीक है, तो उसका एग्जांपल है रिलाइन। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, क्ले की केमिस्ट्री क्या होती है, क्ले की स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर अपन देखेंगे तो क्ले की स्ट्रक्चर क्या होती है, सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर यूजुअली कंसिस्टिंग 3 लेयर्स। इसमें क्ले में क्या होता है कि एक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होती है और उसमें 3 लेयर्स होती है। जनरली यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर में अपन देखें तो यहाँ पे क्या है, ये सिलिका, एल्यूमिना और सिलिका, मतलब ये ऐसी 3 लेयर्स, मतलब बीच में एल्यूमिना होगा और दोनों साइड में सिलिका होगा। ठीक है, ये ऐसी स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, अल्टरनेट लेयर्स ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना, ये अल्टरनेट लेयर्स है इसकी। और अगर अपन को बहुत सारी ऐसे क्ले की स्ट्रक्चर बनी है तो उसमें क्या होगा, सेवरल सैंडविचेस स्टैक टुगेदर लाइक ए पैक ऑफ कार्ड। ठीक है, जैसे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उनमें पूरा एक पैक होता है, 52 कार्ड्स होते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि सेम ऐसे ही कार्ड की एक स्ट्रक्चर होती है और कार्ड की तरह होती है, पर इसमें होता क्या है, बेसिकली जो लेयरिंग होती है वो किसकी होती है, या सिलिका एल्यूमिना ऐसे अल्टरनेट लेयर्स होगी। ठीक है, जनरली 3 लेयर्स ऐसे पैक में रहेगी। ठीक है, फिर ये लेयर क्या होगी, आपस में ऐसे स्टैक होती जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो सिलिका है उसमें से यहाँ पे पॉजिटिव आयन यानी कैटायंस होंगे, एल्यूमिना होगा, सिलिका होगा, मतलब इसमें जो ये जनरली किसकी स्ट्रक्चर दिया है, मॉन्टमेरेटोलाइट क्ले की। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस होंगे। और जो मॉन्टमेरेटोलाइट होता है उसमें 2 टाइप्स का होता है, एक होता है सोडियम मॉन्टमेरेटोलाइट, एक होता है कैल्शियम मॉन्टमेरेटोलाइट। ठीक है, सोडियम में क्या कैटायन क्या निकलेगा, Na+, सोडियम में Na+ और कैल्शियम में Ca+2 या Ca++। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब इसने बोला कि जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, ये हाइड्रेशन ऑफ वाटर, मतलब ये जो स्ट्रक्चर इतना सा था, आप देख सकते हैं कि ये जो डॉटेड लाइन आई है, मतलब क्ले ने क्या किया है, वाटर को एब्जॉर्ब किया है, वो हाइड्रेट हो गई है। ठीक है, तो ये होती है बेसिक स्ट्रक्चर क्ले की। ठीक है, अब क्या होता है कि मोस्ट कॉमनली जो क्ले यूज करते हैं वो ड्रिलिंग फ्लूइड में वो कौन सी होती है, अपनी बेंटोनाइट होती है। ठीक है, बेंटोनाइट में भी अलग-अलग होती है। बेंटोनाइट किस ग्रुप की है, मॉन्टमेरेटोलाइट ग्रुप की है। ठीक है, बेंटोनाइट में 2 टाइप्स की होती है, सोडियम बेंटोनाइट एंड कैल्शियम बेंटोनाइट। ठीक है, जनरली जो यूज करते हैं अपन बोलते हैं बेंटोनाइट जनरली, तो उसको वो क्या होता है, सोडियम बेंटोनाइट होता है। ठीक है,
अब इसमें क्या होता है, इन फ्रेश वाटर क्ले लेयर्स एब्जॉर्ब द वाटर एंड देन केमिकल बॉन्ड्स होल्डिंग देम टुगेदर आर वीकन। मतलब जो भी जैसे फ्रेश वाटर के कांटेक्ट में आएगी क्ले, तो उसमें क्या होगी, जो भी क्ले की लेयर्स है, जो क्या आपने बोला सिलिका, एल्यूमिना सिलिका, ऐसे थी लेयर्स, वो क्या करेगी कि वाटर को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि ये कौन सी है, हाइड्रोफिलिक क्ले है, वाटर लविंग है, ठीक है। तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगी और जो भी उस केमिकल बॉन्डिंग, मतलब जो भी क्ले की स्ट्रक्चर है उसको बाउंड करके रखने के लिए वहां जो केमिकल बॉन्ड्स थे उनको क्या करेगी, वीक करेगी और उसको तोड़ देगी, ठीक है। एंड द स्टेट ऑफ लेयर्स डिसइंटीग्रेट, मतलब जो लेयर का स्टेट बना होता है वो क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, मतलब वो टूट जाएगा, ठीक है। और जैसे ये लेयर टूटेगा तो क्या होगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज द डिस्पर्शन, मतलब ये जो क्ले लेयर्स है वाटर एब्जॉर्ब करके पूरी डिस्पर्स हो गई, मतलब उनके जो केमिकल बॉन्ड है वो टूट गए, तो क्या होगी, ऐसे फैल जाएगी अलग अलग पार्टिकल्स की फॉर्म में, मतलब जो ये लेयर्स थी वो टूट के अलग अलग हो गई, ठीक है, और डिस्पर्स हो गई, मतलब पूरी ऐसे फैल गई, ठीक है। जैसे डिस्पर्शन होगा, डिस्पर्शन से क्या होगा, इस प्रोसेस में क्या इंक्रीजेस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सस्पेंशन, मतलब जैसे फ्लूइड था अपन ने बोला, जैसे ये क्ले अपन ने डाली, क्ले क्या हुई, वाटर को एब्जॉर्ब किया, वाटर बेस में अपन ने बोला क्या यूज करते हैं अपन, सॉलिड्स प्लस लिक्विड प्लस कुछ केमिकल्स। सॉलिड में अपन ने बोला क्या, क्ले यूज करते हैं, और क्ले की बात कर रहे हैं, और क्ले किसके कांटेक्ट में आ रही है, लिक्विड, लिक्विड यहाँ पे क्या होगा, वाटर बेस है तो वाटर होगा, ठीक है। तो ये जैसे इसके कांटेक्ट में आएगी, ये क्या करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, और एब्जॉर्ब करके जो भी उसकी स्ट्रक्चर थी, मतलब जो लेयर्स थी वो हाइड्रेट होगी, उनके जो केमिकल बॉन्डिंग होगी वो वीक हो जाएगी, और वो पूरा एकदम डिस्पर्स हो जाएगी। और डिस्पर्स होने से क्या होगा कि जो ये फ्लूइड था, मतलब जो वाटर था, उसके अंदर जो नंबर ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, और जैसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो फ्लूइड में है वो इंक्रीज हुए, तो उससे क्या होगा कि फ्लूइड थिक हो जाएगा, ठीक है। थिक होने से क्या होगा, वो क्या विस्कोसिफाई हो जाएगा, मतलब उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। बेसिकली कौन सी विस्कोसिटी, प्लास्टिक विस्कोसिटी, ठीक है। आगे बात करेंगे प्लास्टिक विस्कोसिटी क्या होती है। ये था डिस्पर्शन प्रोसेस, ठीक है, कि अगर क्ले वाटर को एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगा, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जैसे डिस्पर्शन हुआ, उसमें क्या होगा कि जो भी पॉजिटिव चार्ज कैटाइंस थे, ठीक है, वो क्या हो गए, सेपरेट फ्रॉम द क्ले सरफेस लीविंग द फ्लैट सरफेस ऑफ द पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज। जैसे अपन ने बोला कि जो सरफेस थी उसमें वो पार्टिकल्स थे, जैसे अपन ने बोला उसमें क्या था, सिलिका, एल्यूमिना सिलिका, ठीक है। अगर सोडियम बेंटोनेट की बात करेंगे तो उसमें कैटाइन क्या होगा, Na+, ठीक है। और अगर उसमें कैल्शियम वाले की बात करेंगे तो वो Ca++, ठीक है, या Ca+2। तो वो क्या कर रहा है, डिस्पर्शन प्रोसेस हो रही थी, तो जो भी पॉजिटिव चार्ज कैटाइन थे वो क्या करेंगे, क्ले सरफेस से सेपरेट होंगे, और जो सरफेस वो जिसको छोड़ेंगे, मतलब क्ले की स्ट्रक्चर थी, स्ट्रक्चर में जो जैसे क्ले सरफेस है उससे सेपरेट होंगे, तो वो जो सरफेस है उसको क्या करेंगे, नेगेटिवली चार्ज कर देंगे, और पॉजिटिव चार्ज वहां से मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। लिविंग द सरफेस ऑफ द पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज, और जो उसकी एजेस हैं, ठीक है, एज को क्या करेंगे, नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज कर देगा, ठीक है। अब क्या होगी, सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ गया है और उसकी एज पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। It is likely therefore that some plates will tend to form edge to face arrangement, मतलब अभी क्या हुआ कि सिंपल अरेंजमेंट था अपना, सिंपल ऐसे अरेंजमेंट था क्ले स्ट्रक्चर का, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि ये जो सरफेस थी, अब जो पार्टिकल्स डिस्पर्स हुए तो क्या हुआ, इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये जो एज है इसकी, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। सेम यहाँ पे वो स्ट्रक्चर रही होगी, उसमें भी फेस पे, इस पे सरफेस पे नेगेटिव चार्ज और इसकी एज पे पॉजिटिव चार्ज। अगर ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, अपन को पता है क्या, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर इसका पॉजिटिव यहाँ पे एज पे है तो ये क्या करेगा, सरफेस पे, इसकी सरफेस जो इसकी फ्लैट सरफेस है इससे कांटेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका एज, तो जो कनेक्शन बनेगा कि इसकी एज और इसका फेस, ठीक है, ऐसे ऐसे फॉर्मेशन क्ले की पार्टिकल्स का होगा, उसको क्या बोलते हैं,
फ्लोकुलेशन बोलते हैं। जो ऐसा अरेंजमेंट बनेगा उसको, उसमें या तो फेस टू फेस होगा या फेस टू एज होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लोकुलेशन प्रोसेस। और इसमें क्या होता है कि प्लास्टिक विस्कोसिटी है वो भी इंक्रीज होता है और यील्ड पॉइंट भी इंक्रीज होता है। अब ये दोनों देखेंगे कि अपन प्लास्टिक विस्कोसिटी क्या होता है और यील्ड पॉइंट क्या होता है, ठीक है। प्लास्टिक विस्कोसिटी बेसिकली क्या होती है, जैसे बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड की बात करते हैं, ठीक है, तो सेम उसमें भी इसमें भी क्या होता है कि फ्लो रेजिस्टेंस कॉजेड बाय मैकेनिकल फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द मड। मड में क्या है, पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उनकी वजह से उन पार्टिकल्स के बीच में क्या हो रहा है, मैकेनिकल फ्रिक्शन लग रहा है और उसकी वजह से फ्लूइड के फ्लो में जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, प्लास्टिक विस्कोसिटी, ठीक है। और ये प्लास्टिक विस्कोसिटी वो डिपेंड किस पे करेगी, सॉलिड कंटेंट पे, ठीक है, कि उसमें सॉलिड कंटेंट कितना है, क्योंकि अपन ने बोला कि जो भी ये किसकी वजह से हो रहा है कि केमिकल्स के अंदर जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनकी वजह से या उनके बीच में जो मैकेनिकल फ्रिक्शन लग रहा है उसकी वजह से ये प्लास्टिक विस्कोसिटी बन रही है, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करेगी कि उसमें पर्टिकुलर फ्लूइड में या मड में अपना सॉलिड कंटेंट कितना है। जितना ज्यादा सॉलिड कंटेंट होगा अपनी प्लास्टिक विस्कोसिटी उतनी ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी। जैसे अपन ने बोला कि डिस्पर्शन में प्लास्टिक विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, क्यों हो जाती है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट है यील्ड पॉइंट की बात करते हैं। यील्ड पॉइंट क्या है, दैट कंपोनेंट ऑफ रेजिस्टेंस कॉज्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल अट्रैक्शन विद इन द मड व्हाइल इट इज फ्लोइंग। जब मड अपनी फ्लो कर रही है तब उसके अंदर जो इलेक्ट्रोकेमिकल कंपोनेंट है रेजिस्टेंस का वो किसकी वजह से बना है, जो रेजिस्टेंस का वो कंपोनेंट इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्स, मतलब जो अपन ने बोला कि मड की लेयर्स है उनके बीच में क्या है, कुछ केमिकल बॉन्डिंग है और उनकी वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल अट्रैक्शन उनके बीच में था, ठीक है, उसकी वजह से कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, उसको बोलेंगे अपन यील्ड पॉइंट, ठीक है। तो फ्लोकुलेशन में अपन ने क्या बोला कि यील्ड पॉइंट एंड प्लास्टिक विस्कोसिटी क्या होती है, दोनों ही इंक्रीज होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं क्ले की केमिस्ट्री, मतलब क्ले के जो अलग-अलग अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट कैसे होते हैं, चार टाइप के अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है, एग्रीगेशन, फ्लोकुलेशन, डिस्पर्सन एंड डिफ्लोकुलेशन, ठीक है। अभी बात करते हैं एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में क्या होता है, फेस टू फेस कनेक्शन होगा, ठीक है, मतलब जनरली जो क्ले नेचुरल स्टेट में मिलेगी वो कैसे मिलेगी, फेस टू फेस अरेंजमेंट में मिलेगी, ठीक है। तो ये अपना नेचुरल स्टेट ऑफ क्ले होगा, इसमें क्या होगा, फेस टू फेस अरेंजमेंट होगा क्ले के पार्टिकल्स का, ठीक है। प्लास्टिक इसमें क्या होगा, प्लास्टिक विस्कोसिटी है जो बढ़ती क्या होगी, कम होगी। कम क्यों होगी, क्योंकि नंबर ऑफ जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो इसमें बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि इसमें जितने भी पार्टिकल्स है उनका पूरा एक स्टैक बना हुआ है, ठीक है, ये डिस्पर्स नहीं हुआ है, ठीक है, इसलिए इसमें जो प्लास्टिक विस्कोसिटी है वो कम है। अगर बाई चांस क्या होता है कि डिस्पर्शन हो जाता है तब अपन क्या कर सकते हैं कि उसमें उसको नेचुरल स्टेट में लाना है, तो अपन क्या करते हैं इसमें कुछ पॉजिटिव आयंस ऐड कर देते हैं, क्योंकि अपन ने क्या बोला कि जैसे ही अपना इसका डिस्पर्शन होता है तो अपन ने डिस्पर्शन में क्या बोला कि अलग-अलग पार्टिकल्स अलग-अलग लेयरिंग हो गई, तो ये जो सरफेस है इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो इसकी एज है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने बोला कि डिस्पर्शन हो गया मुझे वापस इनको स्टैक की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना होगा कि अगर मैं इसमें पॉजिटिव आयन को इंट्रोड्यूस करूंगी तो ये स्टैक क्या होगी, धीरे-धीरे वापस स्टैक में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव आयन आएगा, वापस नेगेटिव है, वापस पॉजिटिव, तो ये वापस स्टैक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि कैटाइंस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और कैटाइन को इंट्रोड्यूस करने के लिए अपन यहाँ पे कौन से कैटाइंस ऐड करेंगे, कैल्शियम Ca+2 या फिर सोडियम Na+ ये ऐड कर सकते हैं, ठीक है। Ca+2 के लिए अपन कौन सा ऐड कर सकते हैं, लाइम या जिप्सम, ठीक है, ये दोनों ऐड कर देंगे। जिप्सम क्या होता है, CaSO4 2H2O, ठीक है, यहाँ से अपन को क्या Ca+2 आयन मिल जाएगा, ठीक है, Ca++, उससे क्या होगा, इसका स्टेट वापस जो इसके नेचुरल स्टेट है उसमें आ जाएगा, ठीक है। By adding Ca+2 dispersion can be reduced, जो डिस्पर्शन हुआ उसको अपन रिड्यूस कर सकते हैं। और by adding lime and gypsum और
लाइम ऐड करेंगे तो Ca प्लस लाइम उससे मिल जाएगा, ठीक है, उससे एग्रीगेशन स्टेट में वापस आ जाएगा, ठीक है, अगर डिस्पर्शन हो गया है तो। फिर होता है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिस्पर्शन में क्या होता है कि जितने भी पार्टिकल्स है वो पूरे जो फ्लूइड है उसमें अलग अलग स्टेट में डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है। डिस्पर्स मतलब उनका जो भी केमिकल बॉन्डिंग है वो पूरा ब्रेक हो जाता है और वो पूरे उसमें डिस्पर्स हो जाते हैं, उससे प्लास्टिक विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं डिफ्लोकुलेशन और डिस्पर्शन में। डिस्पर्शन में अपन ने डिस्कस किया था कि जो भी क्ले की सरफेस होगी उस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और जो एज होगी उस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। फिर है फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेशन में क्या होगा कि जो डिस्पर्शन हो गया है उसमें अपन ने बोला कि एज है उस पे पॉजिटिव चार्ज आया है और जो सरफेस है उस पे नेगेटिव चार्ज आया है। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो एज है उसमें कभी-कभी नेगेटिव चार्ज भी हो जाता है कुछ एज पे, ठीक है। तो ये वापस क्या होगी, क्ले पार्टिकल्स वापस में एज टू एज, मतलब यहाँ पे मैंने बोला कि सरफेस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, एज पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये दोनों अगर कंबाइन होगी तो क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसका जो कनेक्शन बनेगा फेस टू एज, ठीक है, या फिर एज टू एज, ये कनेक्शन बनेगा। उसमें क्या होगा कि जो भी क्ले की नेचुरल स्टेट में नहीं कन्वर्ट होगी बट कुछ पार्टिकल्स इसके वापस स्टेप होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। डिफ्लोकुलेशन में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज होती है डिफ्लोकुलेशन। डिफ्लोकुलेशन में क्या होगा, जो भी कार्ड का स्ट्रक्चर है, मतलब जो भी अपन ने बोला कि क्ले की स्ट्रक्चर होती है, क्या होती है, एक हाउस ऑफ कार्ड्स होता है, ठीक है, वो पूरा ही ब्रेक डाउन हो जाए तो उसको बोलते हैं डिफ्लोकुलेशन, ठीक है। ये था क्ले केमिस्ट्री। अब क्ले अगर ये डिफ्लोकुलेशन करना है अपन को, ठीक है, तो उसके लिए अपन कुछ केमिकल्स उसमें ऐड करते हैं। जो एज टू फेस अपना फ्लोकुलेशन हो रहा था, मतलब वो क्या एज एंड फेस कनेक्शन वापस बन रहा था, उसको अगर अपन को रिमूव करना है, उसको रिड्यूस करना है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, थिनर्स ऐड करते हैं, ठीक है। ये केमिकल्स होते हैं जो फ्लूइड की विस्कोसिटी को कम करने के काम आते हैं, ठीक है।